जल, जंगल और जमीन की सिर्फ जुबानी बातें होती हैं, धरातल पर इसका कोई असर या कोई इसका सरोकार नहीं होता। ऐसा ही इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि राजनीतिक दल भले चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जैसे हों, लेकिन सरकार आते ही कैसे बदल जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ के हसदेव आरण्य में चल रहे आरों की गूंजती शोर से पता चल जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा के हसदेव इलाके में जंगल कोल ब्लॉक के लिए काटा जा रहा है। बेरहमी से यहाँ पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले कोयले का इस्तेमाल राजस्थान में बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाएगा और काम अडानी को दिया गया है। खदान के विरोध में ग्रामीण और सामाजिक संगठन बैठे जरूर हैं धरने पर, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पुलिस प्रशासन और सैकड़ों की संख्या में आरा मशीन लगातार एक मिनट में सैकड़ों पेड़ों का कत्ल कर रही हैं। इसी को लेकर कई बार पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प भी हो चुकी है, लाठीचार्ज तक हो चुका है। लेकिन उदयपुर में PKEB कोल ब्लॉक के लिए बीते 21 दिसंबर से पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने साल ही हरिहरपुर, पेंड्रीमार इलाके में फोर्स तैनात करा करके पुलिस की संरक्षण के बीच में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और ऑटोमेटिक आरा मशीन चल पड़ी। हालांकि इसके विरोध में ग्रामीणों के साथ साथ अब कांग्रेस के नेता आ चुके हैं। अब कांग्रेस के नेता आने से इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब बीजेपी के नेता इसका विरोध किया करते थे, लेकिन अब बीजेपी के विरोध की जो हालत है वो कम पड़ गई है, वो कुंद हो गई है क्योंकि सरकार आ गई। सरकार आने के बाद अब कांग्रेस उस पर हमलावर है। लेकिन यही कुछ साल पहले तक जब भूपेश बघेल की सरकार हुआ करती थी, मौजूदा बीजेपी के नेता इस परसा कोल ब्लॉक का विरोध किया करते थे। कहा जाता था कि अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है और जंगल कटते हैं तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं। अब उनका पलायन शुरू हो गया है। इसके साथ ही इंसानों से उनका आमना सामना भी और संघर्ष भी बढ़ रहा है। यहाँ मौजूद वनस्पतियाँ और जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। देश के केवल 1% हाथी ही छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15% से ज़्यादा घटनाएं छत्तीसगढ़ में दर्ज की जाती हैं। इसमें से शिकार से लेकर उनके हाथी दांत तक काटने और तमाम तरह के अपराध यहीं होते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के परसा कोयला खदान के इलाके में 841.538 हेक्टेयर इलाका जंगल में है। परसा कोयला खदान राजस्थान के बिजली विभाग को आवंटित है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान को खोदने का काम उसे दे दिया है। राजस्थान के भी केते बासन का इलाका खनन के लिए आवंटित है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दे दी है, यानी नई सरकार ने। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए चिंता का विषय है कि पहले से काटे जा चुके जंगलों और मौजूदा जंगलों में अगर कटान शुरू हो जाएगी तो वो रहेंगे कहाँ। इसीलिए उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए कई सालों से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। इसके लिए स्थानीय लोग जमीन से लेकर अदालत तक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक एक पैसा जुटा रहे हैं। जंगल के हाथी घनी बस्तियों में पहुंच रहे हैं। हाल ही में हाथियों के एक समूह ने 15 घरों में खूब तोड़फोड़ की और उन्हें तहस नहस कर दिया। सरगुजा के हसदेव जंगल में चल रहे पेड़ों की कटाई के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है और इस कटाई के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। फिलहाल कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है तो उसने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए। इस आरोप का जवाब खुद सीएम विष्णुदेव साय ने दिया है। रायपुर के पुलिस लाइन हेलीपैड पर सीएम साय ने कहा कि पेड़ों की कटाई की अनुमति तो कांग्रेस की सरकार में दी गई थी, तब दी गई थी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस सरकार की, यानी हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम फिलहाल रोक भी नहीं सकते, ऐसा माना जा सकता है। दरअसल सीएम साय बिलासपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो पहले काम हुए हैं, चाहे वो पेड़ों की कटाई हो या अन्य काम, वो सब कांग्रेस की सरकार और उसी की अनुमति से हुआ है। हसदेव आरण्य में 15,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। कांग्रेस इसके विरोध में सोमवार से विरोध प्रदर्शन करने वाली है और अब शुरू भी हो चुका है। बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों को पूर्व डिप्टी सीएम
टीएस सिंहदेव और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का भी साथ मिला है। 2 दिन पहले दोनों नेता ग्रामीणों से मिलने पहुंचे थे और रायपुर में भी कांग्रेस इसके विरोध में प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन ढाक के 3 पात स्थिति वही है। आपको एक चीज और याद दिला दूं कि साल 2015 में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, तब साल 2015 में मदनपुर गांव में राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी ने हसदेव आरण्य की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वो लोगों के जल जंगल जमीन बचाने के संघर्ष में उनके साथ हैं। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तभी आदिवासियों की बात नहीं सुनी गई। कई बार प्रदर्शनों के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोग इसी से नाराज थे और इसी से उनकी सरकार चली गई। लोगों का कहना है कि वो इसके खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे, लेकिन इसका होगा क्या? कोल ब्लॉक क्या बंद हो पाएगा? क्या कटान रुकेगी? इस पर कोई भी अभी तक चर्चा नहीं कर रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिस्से की राजनीति करने और रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।